Hello friends, I am Chaviwala Aliasgar, owner of Versatile Study Center, and welcome to my YouTube channel. And here is all the information you need to know about the entire process of MS University, how to get admission over there, and how to verify your documents and how to pay the fees. Listen and watch it very carefully. Thank you very much. हेलो फ्रेंड्स, अभी जैसे आपने देखा कि आपका पहला मेरिट लिस्ट इशू हुआ है। और जो अभी मेरिट लिस्ट आया है वो ऑनर्स का नहीं है, वो बिजनेस ऑपरेशंस का है। जो इस साल से नया कोर्स स्टार्ट किया है उसका। तो आप उसके अंदर अपना नाम ढूंढने की कोशिश ना कीजिए। आपने अगर उसका ऑप्शन रखा होगा तो ही आपका नाम उसके अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, अदरवाइज उसके अंदर आपका नाम होगा ही नहीं। और ये जो दूसरा लिस्ट आएगा वो रात तक आ जाएगा, जिसे बहुत जगह से हमको सुनाई पड़ रहा है। ये रात तक हमको ये मिल जाएगा। अब एक बार आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ जाए उसके बाद में आपको प्रोसेस क्या करना है पूरा, तो उसके बारे में हम समझ लेते हैं। मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ जाए तो उसमें मेरिट का नंबर होगा, सीरियल नंबर्स होंगे। उस सीरियल नंबर को आपको फॉलो करना है और उसके हिसाब से ही आपको यूनिवर्सिटी पे जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना है। आप जैसे ही डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराओगे वैसे ही उसके बाद में आपको एक लिंक भेजी जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसके अंदर पेमेंट की लिंक होगी और आपको फीस का पेमेंट कर देना है। रिमेंबर, आप इसमें लेट मत करना, अदरवाइज आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यानी वो आपको एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट देंगे, उसी टाइम लिमिट के अंदर आपको आपका पेमेंट कंप्लीट कर देना है। अगर आप उससे ज़्यादा लेट करते हो, डिले करते हो, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो मेरिट में नाम आना सबसे पहला। मेरिट में नाम आने के बाद आपको वहाँ जाके फिजिकली आपको खुद जाना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करवाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। और इसके बाद जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, थोड़े टाइम के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक के अंदर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आप यूपीआई से भी कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, कैश में पेमेंट नहीं होगा इसका। और जो डॉक्यूमेंट्स उसके लिए रेडी आपको रखने हैं उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप ये जो स्क्रीन में आपको अभी शेयर कर रहा हूँ उसकी तरफ देखिए। अब आपको इस स्क्रीन के ऊपर दिखता होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। आपने जो जीकास का फॉर्म भरा है, वो फॉर्म आपको उसकी एक जेरोक्स लेके जानी है। और जीकास का ऑफर लेटर आपको मिलेगा। ये कहाँ से मिलेगा? तो आप डैशबोर्ड पे जाओगे, जब जीकास के पोर्टल के ऊपर आपने लॉगिन आईडी दिया, पासवर्ड दिया, उसके बाद में आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे। तो डैशबोर्ड के अंदर आपने अभी तक जितने भी जो ग्रीन देखे थे उसमें एक ग्रीन बढ़ जाएगा, उसमें ऑफर लिखा होगा। तो वहाँ पे ऑफर लेटर होगा और वो ऑफर लेटर में एमएस यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके उसकी जेरोक्स निकलवानी है। एचएससी की मार्कशीट ओरिजिनल भी साथ में लेके जानी है। याद रखिए, आपको ओरिजिनल इसका साथ में लेके जाना है। जो जो जहाँ जहाँ जगह पे ओरिजिनल लिखा हुआ है वहाँ आप ये बात को याद रखें कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी उसके साथ में लेके जाने हैं। यानी एचएससी यानी ट्वेल्थ की मार्कशीट, उसके बाद में आएगा तुम्हारी टेंथ की मार्कशीट, फिर तुम्हारी एलसी। एलसी उसकी फोटोकॉपी भी चाहिए और साथ में वो ओरिजिनल भी चाहिए। बराबर। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसके लिए? जो दूसरे स्टेट से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके लिए खाली, और खास करके सीबीएसई स्टूडेंट के लिए होता है। और अटेम्प्ट सर्टिफिकेट भी आपको मिला होगा स्कूल से। वो अटेम्प्ट सर्टिफिकेट नंबर ऑफ अटेम्प्ट दिखाता है कि आपने कितने अटेम्प्ट के अंदर आपकी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की एग्जाम को क्लियर किया था। उसकी भी आपको एक फोटोकॉपी यानी जेरोक्स लेके जानी है और ओरिजिनल भी उसका आपको साथ में रखना है। और अगर आपके पास कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे एस सी एस टी का, एस सी बी सी का, या ई डब्ल्यू एस का, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट की एक फोटोकॉपी यानी एक जेरोक्स लेके जानी है और उसकी एक ओरिजिनल कॉपी भी अपने साथ में रखनी है। राइट, वो सब वेरीफाई करेंगे। ये जहाँ जहाँ पे ओरिजिनल लिखा है वो आपकी जेरोक्स और आपकी ओरिजिनल दोनों को कंपेयर करके वो वेरीफाई करेंगे। और उसके बाद में ये खास करके एस सी बी सी स्टूडेंट के लिए
और अदर बैकवर्ड कास्ट यानी ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए होता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ये आपने 1/4/2024 के बाद में यानी 1 अप्रैल 2024 के बाद में इशू किया हुआ होना चाहिए। उसके पहले का यानी उसके पहले का नहीं चलेगा। 31 मार्च का भी हुआ तो भी वो नहीं चलेगा। इसकी भी आपको फोटो कॉपी और एक ओरिजिनल साथ में जो होती है वो लेके जानी है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर आपकी गैप है यानी आपने 10th और 12th के बीच में बहुत बड़ी गैप रखी है, या तो फिर 12th स्टैंडर्ड के, सॉरी, 10th और 12th के बीच में नहीं, 12th और FY BCom के बीच में अगर आपने 1 साल की 2 साल की गैप रखी हो, उसके बाद में अगर आपने एडमिशन लिया हो, अभी तुमने एडमिशन के लिए अप्लाई किया हो, तो उसके लिए आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। और आधार कार्ड, उसकी फोटो कॉपी आपको लेके जानी है। इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया है ओरिजिनल लेके जाओ, लेकिन आपको ओरिजिनल लेके जाना है। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 लेके जाने हैं। आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 लेके जाने हैं। और थैलेसीमिया का रिपोर्ट, थैलेसीमिया का रिपोर्ट अगर आपने नहीं करवाया तो यूनिवर्सिटी के ऊपरज आपको वहाँ पे करवाने की फैसिलिटी दी गई है। लेकिन रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि आपको एकदम क्विकली मिल जाएगा, फटाफट आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगा। रिपोर्ट अभी वो आपका ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल लेने के बाद रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। तो जब तक रिपोर्ट नहीं मिलता तब तक आपको आपको जो रिसिप्ट मिलती है, जब रिपोर्ट के लिए आपने ब्लड सैंपल दिया होगा उसकी जो रिसीट आपको दी जाती है, वो रिसीट आपको वहाँ सबमिट करा देने की एज ए प्रूफ कि हमने ये ब्लड टेस्ट करवा लिया है। जो बाद में आप उसको अपलोड कर सकते हो, या तो फिर आप वहाँ पे जाके सबमिट भी करा सकते हो, अपलोड करने का आएगा बाद में थैलेसीमिया का रिपोर्ट। तो ये कंपलसरी है। यानी कोई भी, अगर आप प्राइवेट में जाओगे अभी, तो मेरे ख्याल से 550 से लेके 800 तक वो लोग चार्ज करते हैं। कई जगह पे मैंने 1100 भी देखे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी लैब के अंदर से आप करवाते हो। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, आई थिंक रेड क्रॉस सोसाइटीज है, वो आपको ये थैलेसीमिया का रिपोर्ट 150 रुपीज़ के अंदर आपको करके देती है। वो टाइम लगाते हैं थोड़ा क्योंकि उनके पास रश ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से। गैप सर्टिफिकेट अपने लिए रिलेवेंट नहीं है, इसलिए उसकी बात अपने यहाँ पे नहीं करनी है। तो इतने डॉक्यूमेंट विदाउट फेल आपको सारे के सारे तैयार करके अभी से रख देने हैं। फिर ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट के ऊपर, ये चेक लिस्ट आपके पास होना चाहिए और ये चेक लिस्ट के हिसाब से ही आपको आगे काम करना है। अब हम थर्ड स्टेप के ऊपर आते हैं। थर्ड स्टेप के ऊपर यानी जब आपने फीस पे कर दी, उसके बाद क्या? तो उसके बाद आपका है ना सब्जेक्ट का सिलेक्शन आएगा। आपको 3 में से कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है सेमेस्टर 1 के अंदर। इसमें एक हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग होता है, इंडियन लिटरेचर एंड मैनेजमेंट होता है, और वेडिक टू कंटेम्पररी इकोनॉमिक्स होता है। 3 में से कोई भी एक सिलेक्ट करना है। और सेमेस्टर 2 का भी अभी ही आपको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। और वो सिलेक्शन याद रखो, आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद यानी फीस पेमेंट के बाद ये तुम्हारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। और सेमेस्टर 2 के अंदर इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। नॉर्मली स्टूडेंट्स ये दोनों में जो फर्स्ट वाले हैं ना उसी को सिलेक्ट करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स। लेकिन आप अपनी चॉइस रखिए, जैसा आपको पसंद हो उसी तरह के सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। और सबसे लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, गूगल फॉर्म का सबमिशन करना पड़ेगा आपको। आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए उसके बाद में आपको आई कार्ड मिलेगा, और ये आईडी कार्ड के लिए आपको गूगल का फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, और गूगल का फॉर्म उसके लिंक आपको बाद में वो लोग ही भेजेंगे। फिर आता है उसके बाद में पेमेंट ऑफ फीस। तो ये तो अभी ही आपको कर देना है। देखो क्या क्या करना है, पहले फीस मस्ट बी पेड इमीडिएटली आफ्टर। पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, सबमिशन ऑफ गूगल फॉर्म आईडी कार्ड के लिए आप कर दोगे, ऑफर लेटर मिल गया, ऑफर लेटर तो पहले से ही मिल जाएगा आपको। और फीस के स्ट्रक्चर में गर्ल्स के लिए अगर आप हायर पेमेंट कैटेगरी के अंदर नहीं आते तो इसके लिए गर्ल्स के लिए 7580 है, और बॉयज़ के लिए 8780 है। और जो हायर पेमेंट के अंदर आएंगे यानी जिनके परसेंटेज या तो कम होंगे, तो उनके लिए गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए 17870, दोनों के लिए सेम फीस है। 17870 रुपीज़ आपको फीस पे करनी पड़ेगी। और याद रखिए ये सारी बातों को याद रखना है, ये पेमेंट आपको तैयार रखना है, और ये पेमेंट आपके अकाउंट में आपको ले लेना है। और उसके बाद में जैसे ही आपको लिंक मिले, ज़रा भी देर किए बिना आपको पेमेंट करके अपना एडमिशन कंफर्म कर लेना है। क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है, 2 तारीख से 6 तारीख के बीच में एडमिशन का फर्स्ट राउंड का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। सेकंड राउंड के बारे में कोई भी तरह के कोई इंडिकेशन पता नहीं है कि एमएस यूनिवर्सिटी सेकंड राउंड कंडक्ट करे भी ना भी करे। इसलिए मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि डू नॉट वेट फॉर एनीथिंग, डू नॉट वेट फॉर एनीबडीज एडवाइस। सिंपल, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका अगर मेरिट में नाम आ जाए
तो कंफर्म आपको उसी टाइम पे करवा लेना चाहिए। राइट। और एक चीज़ मैं आपको इसके अंदर शेयर कर दूँ, ये रहे आपके नंबर्स। कब किसको जाना है उसके नंबर्स आपको इस तरह से प्रोवाइड किए, मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूँ ये। समझो कि आपका 431 नंबर है, तो आपको 2 तारीख को यानी कल ही जाना है, 2 जून को जाना है, लेकिन 10 से 11 बजे के बीच में आपको पहुंच जाना है। इन केस अगर आप ये सब मिस आउट करोगे तो भी आपके लिए एक चांस दिया गया है लास्ट में। देखिए, जिन लोगों का गिवन शेड्यूल के ऊपर नहीं हो पाया उनको 12 से 3 6 तारीख को जाना है, बट डू नॉट वेट फॉर दिस। आई एडवाइज यू, आप कोई भी जगह पे हो वापस आ जाओ, और आपको ये एडमिशन आपका कंफर्म कराना है। सबसे इम्पोर्टेंट काम आपके लिए अभी यही है, इसके अलावा दूसरे सारे काम बेमाने हैं। सबसे पहले इसको कंफर्म करें। तो अगर आपका नंबर जैसे मैं बताया 431 है, तो आपको 2 जून के अंदर जाना है, और 10 से 11 के टाइम के बीच में आपको यूनिवर्सिटी पे पहुंच जाना है। और अगर किसी का नंबर समझो 2317 है, तो यहाँ पे 3 जून को उसको जाना है। तो रिमेंबर, ये अलग अलग डेट नहीं है, दीज डेट्स आर द सेम। ये सारी डेट्स एक है, समझिए। यानी आप ऐसा मत समझिए कि ये सब अलग अलग डेट, सब एक डेट आप पढ़ भी सकते हो, और टाइमिंग खाली अलग है, टाइम अपने हिसाब से संभाल के जाना। थोड़ा आगे पीछे इसके अंदर हो सकता है, क्योंकि 8 to 9 वाली जो बैच है उसके अंदर अगर लेट हुआ तो आपका शायद लेट स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास काफ़ी सारा स्टाफ होता है और वो फटाफट काम कंप्लीट करा देते हैं। डॉक्यूमेंट अगर आपके पास प्रिपेयर्ड होंगे तो आप सिर्फ 5 to 10 मिनट्स के अंदर उसको वेरीफाई करवा के कंप्लीट करा भी दोगे। और जिन लोगों ने अभी भी थैलेसीमिया का रिपोर्ट नहीं करवाया, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी ये डेट के ऊपर जाओगे वहाँ पे उनका स्टाफ अवेलेबल होगा, वो आपका ब्लड सैंपल लेके आपको रिसिप्ट दे देगा, और आपको आपका रिपोर्ट टाइम पे मिल जाएगा। जब भी वो वहाँ पे आप जाओगे उस टाइम पे आपको ये मिल जाएगा। सो डू नॉट वरी अबाउट दिस। प्रोसीजर थोड़ा लेंदी है, बट काफ़ी सिंपल है। थोड़ा समझ के चलना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऑल द बेस्ट टू यू। और आगे आने वाले सारे एंडेवर्स के लिए मैं मेरे सारे बच्चों को जो पढ़ ये देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन सबको मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिजनेस ऑपरेशंस अगर किसी ने सिलेक्ट किया है और उसको अगर बिजनेस ऑपरेशंस करना ही है, तो एक बात आप समझ लीजिए कि बिजनेस ऑपरेशन फुल टाइम है। यानी मतलब आपको पूरे डेडिकेशन के साथ में उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और उसकी एग्ज़ाम से लेके सब चीज़ें बिल्कुल टाइम पे होगी। तो अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि मैं 2 चीज़ें साथ में करूँ, यानी मुझे अगर सीए भी करना है और बिजनेस ऑपरेशन के साथ में भी मुझे सीए करना है, तो ये शायद आपके लिए डिफ़िकल्ट हो। इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट बन जाए। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखिए, बिजनेस ऑपरेशन काफ़ी अच्छा कोर्स है। उसके अंदर अगर अकेला कोई बीकॉम करना चाहता है, तो अगर आपका नाम मेरिट में आ चुका है तो आपको इसके लिए ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए, नहीं तो सेकेंड लिस्ट के लिए आप वेट करो। थैंक यू वेरी मच।